हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय बेला क्लिनिक की तरफ से। वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल बेला क्लिनिक एंड आई होप जो वीडियोस आ रही हैं आपको बहुत समझ में आ रही होंगी। हेल्थ रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंच रहे होंगे टाइमली। और इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बना रखिए मेरे चैनल के ऊपर, ताकि हम आगे भी आपको इसी तरीके से हेल्थ अपडेट्स देते रहें। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं हम उनके जवाब आपको देते रहें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं के हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो जनरली हम नहीं डिस्कस कर पाते हैं, आज उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रेगनेंसी, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुंदर सफ़र होता है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं फीमेल्स के। लेकिन कई बार उस टाइम पे उनको नहीं पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए नॉर्मल है या इससे अगर आगे चलकर बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी। तो सबसे पहली जो समस्या एक फ़ीमेल को आती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो कंप्लेन करती हैं यूरिन का इन्फेक्शन में, जिसे हम यूटीआई कहते हैं। यानी बहुत सारी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको शिकायत होती है कि मैम पेशाब में बहुत जलन हो रही है या पेशाब करते वक्त बहुत दर्द होता है, तो क्या ये नॉर्मल है। तो कई बार प्रेगनेंसी में पेशाब में जलन होना ये आम बात होती है, क्योंकि जो गर्भाशय होता है जिसमें आपका बच्चा ठहरा हुआ है उसका दबाव जो है हमारे जो पानी की हमारी जो यूरिन का बैग होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, उसकी वजह से भी होता है। या कई बार हमारे हार्मोन्स जो फ्लक्चुएट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी वजह से भी यूरिन में यानी पेशाब में जलन आपको महसूस हो सकता है। तो इसका जो इलाज की बात करें तो इलाज आपको ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए, और जो आपके यूरिन वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, उस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा गीला नहीं करना है। दूसरी बात, अगर पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा ही हो रही है कि 1 हफ़्ता हो गया है और बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी घर पर बैठकर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आप ये ठीक हो जाएंगे लक्षण। आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार फिर आने बच्चे जो होते हैं प्रेगनेंसी में उसमें कई बार दिक्कत आ सकती है। जल्दी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, यानी समय से पहले ही डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शंस की वजह से। अब बात करती हूँ मैं दूसरी समस्या की, जिसका महिला जो हमसे सवाल पूछती हैं वो होता है सफ़ेद पानी। यानी कि जब प्रेग्नेंट हो जाती है महिला तो उनको ऐसा महसूस होता है कि पहले तो इतना मुझे सफ़ेद पानी की शिकायत नहीं होती थी, लेकिन अब ये इतना क्यों मेरा योनि मार्ग से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो सफ़ेद पानी आता है ये बेसिकली नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। इसका ज़्यादा बढ़ना भी कई बार नॉर्मल होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में जो हमारे हार्मोन्स बड़े होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से भी वहाँ पर वेजाइनल में हमारे सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सफ़ेद पानी जो है आपको थोड़ी अधिक मात्रा में दिखने लगता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक कि ये जो सफ़ेद पानी है इससे आपको ये दिक्कत ना हो रही हो कि आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, या ये जो सफ़ेद पानी आ रहा है इसका जो कलर है, इसका जो रंग है वो सफ़ेद के अलावा हरा है, ब्राउन है, लाल कलर का है, तो तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा ये लक्षण नज़र आते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉब्लम की, वो है जो बहुत ज़्यादा महिलाओं में एक तरीके से मान लीजिए आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास इस चीज़ के कंप्लेंट्स लेकर आ रहे हैं, या कह लीजिए इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, वो है स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स यानी कि आपकी त्वचा के ऊपर जो झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, और वो परेशान हो जाती है महिला कि मैम ये पता नहीं कैसे हो, सही होंगे भी या नहीं होंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पेट के ऊपर इतने सारे निशान आ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये कब सही होंगे। तो देखिए इसका कोई परमानेंट तो इलाज नहीं है कि हम बिल्कुल ही इसको गायब कर दें, क्योंकि ये क्या होता है जब प्रेग्नेंट होते हो आप तो धीरे धीरे जब आपकी त्वचा खिंचती है तो उसकी वजह से ये निशान पड़ते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात होती है प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन हाँ, इसको अगर शुरुआती तौर से हम देखें कि भाई जब आप प्रेग्नेंट होते हो पहले महीने दूसरे महीने से ही, तब जितना आप अपने जो पेट का हिस्सा है वहाँ पर जितना आप मॉइस्चराइज़ करें, वहाँ पर नारियल का तेल आप लगा सकते हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स आती हैं वो आप लगा सकते हैं, ताकि ये कम से कम जो खिंचाव के निशान हैं वो कम पड़ सके। इससे ये तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही खिंचाव के निशान आपके चले जाएंगे,
पर हाँ, ये है कि दवाइयों के ज़रिए और कुछ मॉइस्चराइज़र्स के ज़रिए इस निशान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ये अपना एक कह सकते हैं घरेलू नुस्खा आप अपना सकते हैं। अब बात करते हैं एक और समस्या की, जो कि महिला प्रेगनेंसी के दौरान जो महसूस करती है, वो है कि शरीर में खुजली होना। ना सिर्फ पेट पर, ब्रेस्ट पर, हर जगह पे उसको खुजली महसूस होती है। तो इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपके शरीर में खुजली पेट पर हो रही है या सीने के पास ब्रेस्ट पर हो रही है, तो ये खुजली एक तरीके से नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ की जो त्वचा है आपकी वो बढ़ रही है, एक तरीके से खिंचती है, इस वजह से आपको खुजली हो रही है। तो इसमें अगेन आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करते रहिए। लेकिन अगर जो खुजली है वो आपके हाथों पर, पैरों पर, पैर के तलवे पर, हाथ के हथेली पर ज़्यादा हो रही है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसमें आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये किसी और बीमारी का संकेत भी कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों इतनी खुजली होती है और कौन सी खुजली नॉर्मल है और कौन सी नहीं है। लेकिन इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर ब्रेस्ट और पेट पर खुजली के अलावा हाथों पर, पैरों पर खुजली हो रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। ये कुछ समस्याएं थी जहाँ पर कि महिला बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करना चाहिए, या तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना है या नहीं। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में आप रहते कहीं हैं, डॉक्टर आपके बहुत दूर रहते हैं जहाँ पर आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। तो आई होप मैं आपकी कुछ परेशानियाँ कम कर पाई हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप बेला क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके डाल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे पूरे आपकी सहायता करने की, उन सवालों के जवाब देने की। और कोई भी अगर आपका ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाया जाए, उस पर जानकारी दी जाए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और अपना सपोर्ट देने के लिए इस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप हम आगे भी ऐसे ही आपके हेल्थ अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू। और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।